मुझे एक बात पूछनी थी, क्या सफ़र उसी को कहते हैं जब हमें रास्ते पता हो, मंजिलें पता हो, लेकिन तब क्या जब हमें कुछ पता ही ना हो? बस इसी सवाल के जवाब के लिए मैं निकल पड़ा था। हाँ, मैंने ट्रेन बुक कर रखी थी, लेकिन स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये स्टेशन 3 दिन के लिए बंद है। बस यहीं से शुरू हुआ ये सफ़र। कहते हैं रास्ते में निकलो तो साथ देने वाले और रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि इंडिया के बारे में लोग ये सब क्यों बोलते हैं, कि इंडिया इतना प्यारा है, लोग इससे प्यार करते हैं, जब तक मैंने खुद फील नहीं किया। मैं निकल पड़ा था लखनऊ के लिए, एक बैग लिए, कुछ किताबें, कुछ रुपए और बहुत सारी एक्साइटमेंट लिए। किस लिए जा रहा था पता नहीं, मुझे बस एक बात का ख्याल था कि लोग कैसे होते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है। मुझे बहुत सारे लोग मिले। आज मैं लोगों से लिफ्ट मांगते हुए जा रहा था। जो लोग लिफ्ट दे रहे थे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, और जो नहीं दे रहे थे खैर, कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा आज रात हमारे घर रुक जाओ, कल सवेरे होते निकल जाना। वो मुझे जानते भी नहीं थे। उस पल को मैं जीना चाहता था, इसलिए मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाया। एक लड़की मिली मुझे जो बता रही थी कि कैसे वो जॉब करते हुए भी लोगों के ताने सुनती है। मुझे लगता है जिन लोगों ने मुझे लिफ्ट नहीं दिया वही लोग ताने मारते हैं। खैर, सफ़र अभी बहुत लंबा था, लेकिन मैं पूरी तरह थक चुका था। कुछ देर के लिए रुका तो लोग बोलने लगे आगे मत जाओ, खतरा है, उधर सेफ नहीं है। लेकिन मैं माना नहीं, मैं चल पड़ा अकेले ही। रास्ते में मुझे एक आदमी ने अपने रिक्शे में लिफ्ट दे दी। अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन माँ के दिए हुए लड्डू सूजी के मैंने उसे दे दिए। हम दोनों बातें करते हुए 8 किलोमीटर का रास्ता तय करते। मुझे रास्ता पता नहीं था, इसलिए मैं शायद कौसाम्बी तक पहुंच गया था, और उधर से ही होते हुए मैं लखनऊ की तरफ जाने लगा। मुझे बस मिली, वहां से मैंने लिफ्ट ले ली और रात के 2 बजे जाकर मैं लखनऊ पहुंचा। वहां पहुंचकर मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। थकान तो बहुत थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। मैंने वहाँ की बिरयानी ट्राई की और यूं ही सड़कों पर रात बिताने निकल पड़ा। एक जगह आग जल रही थी, वहीं एक दादाजी के साथ बैठ गया। थोड़ी देर में एक ड्रिंक किए हुए आदमी आया और मुझसे बताने लगा कि कैसे उसने अपनी हालत बना ली है। अंग्रेज़ी में बता रहा था, लेकिन गज़ब तो तब हो गया, वो मुझे जानता भी नहीं था। और उसने मुझे कहा चलो मेरे घर, रात भर रुक जाना, सवेरे होते निकल जाना। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस यूं ही निकला हूँ और मैं रात बिता लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो मेरे घर नहीं तो यहाँ पे एक है जगह, वहाँ पे सो जाना। कड़ाके की ठंड थी, मैं मना कैसे करता। 3 बजे मैं बिस्तर पर लेट गया। वो रात भर मुझे अपने ऊपर हुए जुल्मों की दास्तां सुनाता रहा। मैं सुनते सुनते सो गया और सुबह के 9 बजे उठा। अभी सुबह वो आदमी वैसे बिहेव कर रहा था जैसे उस सज्जन जैसा व्यक्ति इस दुनिया में तो है ही नहीं। उसने मुझे कुछ दूर तक छोड़ा और कहा आगे का रास्ता तुम खुद तय करो। और फिर क्या था, सारा दिन मैं लखनऊ घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला, सबके अपने अपने तरीके, विचार और सपने थे। तो इस तरीके से ये सफ़र पूरा तो नहीं कह सकते, अधूरा ही था। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ सफ़र अधूरे हो तो ही बहुत अच्छे लगते हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। मिलेंगे हम किसी और नए सफ़र में, नए एक्सपीरियंस के साथ में, नई कहानी के साथ में।